जिसका इंतजार था वो झांकी बहुत अच्छी आपके बीच रहेगी। कह दो सच्चे दरबार की आपके बीच बहुत ही सुंदर चाय का प्रसाद और चाय के प्रसाद के बाद फिर से महामही का गुणगान होता हुआ चलेगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोले सच्चे दरबार की चाय आगे थोड़ा जोर लगाओ, गला खुल जाएगा जो बैठे रहे। सच्चे दरबार की देख लो चाय के नाम पे कितने तेज जयकारे लगे। हाँ, उठा दो हाथ बिल्कुल सीधे, मैया को दिखाएंगे जो चाय के लिए बैठे हैं। चाय आपके लिए है तो चाय के लिए तो बैठी है, लेकिन चाय से पहले एक मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। हे माँ, हम तेरे दरबार में ये कसम खाएंगे और चाय पी के सोने नहीं जाएंगे, और जितने भी चाय बनी है सबको निपटाएंगे। तो देख लेना जो चाय पीकर सोने जाए भी एक बार फोटो खींच देना, तो समझ लेना चाय के लिए बैठे। कुर्सी पे तो सजा दो मंदिर फूलों से मेरे सरकार आए। सजा दो मंदिर फूलों से मेरे सरकार आए। सजा दो फूलों से मेरे सरकार फूलों से मेरे
हरदम यही सबसे कहो हरदम यही सबसे मेरे दरबार आए सदा हो मेरे दरबार आए सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार आए सजा दो मेरे सरकार आए मेरे सरकार बोले श्री श्याम भगवान की जय। दो दोस्त आपस में बहुत अच्छी दोस्ती, एक पैसे वाला और एक गरीब। तो दूसरा कहता है यार तू एक बात बता मुझे, तेरे पास ये गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कहाँ से आया? तो वो कहता है यार मैं ना बाबा श्याम के मंदिर जाता हूँ और सब उन्होंने ही दिया है मुझे। तो वो कहता है कि मैं भी अगर जाया करूँ तो मुझे भी मिल जाएगा। हाँ भाई जाया कर। तो वो जाता है, जाता जाता 6 महीने हो जाते हैं। तो बाबा श्याम से कहता है बाबा देख तेरे मंदिर में आते आते ना 6 महीना हो गए मुझे, लेकिन मैं मुंह पर तो कार आई ना अभी। तो कहता है देना हो तो तेरे सामने, देना हो तो तेरे सामने क्यों ज्यादा तरसावे है, ना देना तो पाप नाट क्यों रखता कार का, ना देना तो पाप नाट क्यों रखता कार का।
माता तो काली काली देने का जिक्र करे ना हो देने का जिक्र करे ना मन बातों में बहकावे से देना तो सापना क्यों खतरनाक भावे से देना हो तो सापना क्यों ज्यादा भावे देना हो तो दे कावे हो देना हो तो से भावे जो ज्यादा कर भावे से देना तो सापना क्यों खतरनाक भावे से देना तो सापना क्यों खतरनाक भावे से आए एक बार जिनको गंगा जी की हाजिरी अच्छी लगी वो जोरदार ताली। हमारे आपके बीच बहुत ही सुंदर शंकर पार्वती और माँ काली की बहुत ही सुंदर झांकी, 12 फुट का भूत। आए बहुत ही सुंदर झांकी, उसके बाद तारानी कथा रहेगी।
बोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहा जटाधारी पधारो। अरे हम कैसे यहाँ शंकर पधारो, बैठे मुक्ति के दाता हो, आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति, बोलो छुपे हो कहाँ। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। युगों युगों से पार्वती भोले
भंगिया पीढ़ी छूटेगी। आज मैं भी भाग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, तू चाल कसूती चले, आज चाल कसूती चले रे। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर आज चाल कसूती चले। आज करके छोटी गीली घोड़े भंग मना पिपीली, आज करके छोटी गीली घोड़े भंग मना पिपीली। ताले 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 आज करके छोटी गीली घोड़े भंग मना पिपीली। खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले। भंगिया बनने पीली घोड़े। पुलिस पिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, यूं भंग पिया ना करते, ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, इन सोचे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। मैंने खा लिया गुंडी सोडा में पीऊंगी भर भर लोटा। मैंने खा लिया गुंडी सोडा में पीऊंगी भर भर लोटा, पीऊंगी भर भर लोटा में पीऊंगी भर भर लोटा। जिद करके छोटी गीली घोड़े भंग मना पिपीली, ये चाल कसूती चले, आज तू खड़ी खड़ी तू हल्ले। भंगिया बनने पीली घोड़े। मैं बात कहूँ सू साची रे या चीज नहीं से अच्छी, मैं बात कहूँ तर साची रे या चीज नहीं से अच्छी, या चीज नहीं से अच्छी बगिया चीज नहीं से अच्छी। गोरा बात कहूँ तर साची रे या चीज नहीं से अच्छी, तले भल नहीं पीनी चाहिए भी या चीज नहीं से अच्छी। जब कोई चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुनाहे कच्ची। जब कोई चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुनाहे कच्ची, क्यों रोज गुनाहे कच्ची, भंगिया रोज गुनाहे कच्ची। आज करके छोटी गीली घोड़े भंग मना पिपीली, ये चाल कसूती चले, आज तू खड़ी खड़ी तू हल्ले। भंगिया बनने पीली घोड़े। क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ पान पकड़ के सोरी, क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी, अरे कान पकड़ के सोरी मैं भी भांग पीऊं ना गोरी रे। क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी, क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। वो महेंद्र सासा भोला मारा मिट गया घर का रोड़ा। वो महेंद्र सासा भोला मारा मिट गया घर का रोड़ा, मिट गया घर का रोड़ा, मारा मिट गया घर का रोड़ा। तने भांग छोड़ दी
पाले दी बरात चढ़ी गज बज के सारे आने तंग कीती रज रज के सारे आने तंग पे आने सारे आने बजट में आने पाले दी बरात चढ़ी गज बज के सारे आने तंग कीती रज रज के ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव जयकारे हिलावे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव बन के बराती आए सच बच के बन के बराती आए सच बच के सारे आने बंद की रच रच के पाले दी बरात चढ़ी गज बज के सारे आने बंद की रच रच के भोले बकरा रूप बनाया मोरा मैया नाल प्यार रचाया भोले बकरा मोरा मैया नाल देखने नु आए सारे भज भज के देखने नु आए सारे भज भज के सारे आने मंग किती रज रज के भोले दी बरात चढ़ी गज भज के सारे आने मंग किती रज रज के राजोरी हरिपुरी दानी महिमा शिव दी कहे शिवानी राजोरी हरिपुरी दानी महिमा शिव दी कहे शिवानी सास भी न थक देने भज भज के सास भी न थक देने भज भज के सारे आने मंग की रज रज के पाले दी बरात चढ़ी गज भज के सारे आने मंग भी रज रज के हे सुरेश्वरी, हे जगत माता, हम तुम्हारी ज्योति के अंश मात्र हैं। हमारा प्रणाम स्वीकारो मां, हमारा नमस्कार स्वीकार। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत भागिनी
कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। बटुआ पुजामा वाला लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी। गले गुंडन में दीवाना गजबी, बटुआ पुजामा वाला लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी, लहंगा पाके गजबी। अरे वजन में कपड़ काली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय ये शंकर भगवान की। आइए भक्तों 2 मिनट का समय है, सब भक्त अपने स्थान से खड़े पर आए, शंकर भगवान और महाकाली के चरणों में आशीर्वाद लें। कहते हैं भक्तों दिल्ली की महारानी महाकाल का आप सब भक्त दर्शन देने के लिए आई। बताते हैं ना कोई चिंता ना कोई भय और काल का माते सदा ही जय। सब भक्त अपने स्थान से खड़े होकर आए, शंकर भगवान और महाकाली के चरणों में आशीर्वाद लें। जगदम्बे ना कर विलंबे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण
तन पर तब तब आए सहाय करे। सकल जग मोयो करुणी रूप अनूप धरे, माता होकर पुत्र खिलावे कई बार या भोग करे। सुख सुखदाई सदा सहाई संत खड़े जयकार करे। कोई भी आपस में बातचीत नहीं करें। आप सभी से भी अनुरोध है, अगर नीचे आकर के आसन लगा करके बैठ जाए तो अच्छा बात रहेगा। और जो भाई हमारे कुर्सियों पर बैठे हैं दरवाजे के अंदर, उनसे भी अनुरोध है कि दरवाजा बिल्कुल खाली करके आगे आकर के बैठे सामने। कह दो सच्चे दरबार की, महामाई के प्यार की। देखिए जिनको उठ करके जाना है अभी चले जाएं, क्योंकि कथा के बीच में कभी उठ करके नहीं जाना चाहिए, पाप होता है। किसी से जबरदस्ती नहीं है कि हाँ बैठ करके कथा सुनो, लेकिन जिनको जाना है वो चले जाएं, और जिनको नहीं जाना वो आसन लगा करके झोली बना करके बैठे। कह दो सच्चे दरबार की, महामाई के प्यार की। भक्त बताते हैं एक समय की बात है, राजा इंद्र के दरबार में उर्वशी और नर्वशी नाम की दो बहनें नृत्य किया करती थी। दोनों बहनें अप्सराएं राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती। एक बार दोनों बहनों के मन में आया कि हम भी जाकर के देखते हैं कि भूमि लोक पर जीवन कैसे यापन होता है, कैसे जीवन जिया जाता है। और भक्तों एक बात और मैं बताता चलूं कि तारा रानी कथा का जो विवरण है वो किसी वेद शास्त्र में किसी में भी नहीं है। कोई किसी प्रकार से कथा सुनाता है, कोई किसी प्रकार से सुनाता है। आपने पहले भी बहुत बार तारा ने कथा सुनी होगी, और आने वाले समय में भी आगे आप कई बार तारा ने कथा श्रवण करोगे, लेकिन सबके कहने का तरीका अलग अलग होता है। ये मत कहना कि हमने तो पहले ऐसे कथा सुनी थी, क्योंकि जैसी हमने कथा श्रवण पान करी है, जैसी सुनी है, जो सीखी है वो आपको सुना करके देंगे। कह दो सच्चे दरबार की। और मैं कथा बीच बीच में भूल भी जाता हूं तो आप लोगों से पूछता रहूंगा, देखते रहेंगे किसका ध्यान कितना कथा में। कह दो सच्चे दरबार की। अच्छा कथा कहाँ चल रही थी, मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी? दोनों बहनों ने सोचा कि हम भी जाकर के देखते हैं भूमि लोक पर जीवन कैसे यापन किया जाता है। राजेंद्र से आज्ञा पाकर के दोनों बहनों ने राजा दक्ष के घर में दो कन्याओं के रूप में जन्म ले लिया। दोनों बहनें मां की सेवा किया करती और एकादशी का व्रत किया करती थी। एक रोज दोनों बहनों का एकादशी का व्रत था। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बाजार भेज दिया कि बहन जाओ, तुम जाकर के बाजार से कुछ फल लेकर के आओगे, हमारा व्रत है और हम अपना व्रत खोलेंगे। छोटी बहन बाजार गई, बाजार से फल लिए। फल लेकर के चली तो रास्ते में देखा एक हलवाई की दुकान पर चावल के पकवान बन रहे थे। लेकिन भक्तों बताते हैं
कि एकादशी के दिन चावल की प्रवृत्ति एक मास के समान हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल को ना तो हाथ लगाया जाता, खाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग घर का दरवाजा छोड़ करके बैठे तो अच्छी बात रहेगी। मैं पहले भी समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर के दरवाजे को कभी रोका नहीं जाता। घर की जो दहलीज होती है उस पर कभी बैठते नहीं है। लेकिन बैठते क्यों नहीं है ये पता है किसी को? श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? भागवत कथा सुनी है किसी ने यहाँ पे? बल्लभगढ़ के अंदर इतनी कथा होती है, आप लोगों ने कथा ही नहीं सुनी, लेकिन ध्यान से सुनी हो तो कुछ समझ में आए। या तो सच्चे दरबार की आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता करके जा रहा हूं कि घर की जो चौखट होती है उस पर क्यों नहीं बैठा जाता। आपने एक नाम सुना होगा, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकश्यप का बेटा। और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना दिन में मरता नहीं रात में, ना बाहर ना अंदर, ना दिन में ना रात में, ना किसी जानवर से, ना किसी इंसान से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। और जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों में भी नहीं मरता। फिर उसकी मृत्यु आई कैसे? नरसिंह भगवान अवतार लिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कहां पर किया था? घर की चौखट पे। और इसीलिए चौखट पे नहीं बैठा जाता क्योंकि जहां पर भगवान का स्थान हो वहां पर कभी आप लोग नहीं बैठते। और कहते हैं कि शाम के समय, जिस समय दोनों दिन और रात का मिलन हो, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि घर का जो दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा, उस पर नरसिंह भगवान का आसन होता है। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो नहीं बैठोगे? हाँ, कह दो सच्चे दरबार की। वैसे आप लोग खूब बैठो, क्योंकि भारत आजाद देश है, आप आजाद देश के नागरिक हो। सुनो चाहे सबकी, लेकिन करो अपने मन की। कह दो सच्चे दरबार की। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, जो अपनी करेंगे अपनी करेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। कथा कहाँ चल रही थी? चावल के पकवान बन रहे थे। तो छोटी बहन ने सोचा कि आज मेरा व्रत है, यदि मेरा व्रत नहीं होता तो मैं चावल के पकवान को खा करके देखती, जिनकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितने स्वादिष्ट होते। हम आप लोगों को कलयुग के अंदर पता है कि एकादशी के दिन चावल को हाथ भी नहीं लगाया जाता। तो जो माँ की सेवा किया करती थी, क्या उनको नहीं पता होगा कि चावल नहीं खाने एकादशी के व्रत में? कुछ भक्त कहते हैं कि उसने चावल के पकवान की जगह मांस का पकवान भी, कुछ कहते हैं कि मांस के पकौड़े खाए थे, लेकिन वो मांस इसीलिए बताया जाता है कि चावल की प्रवृत्ति एकादशी के दिन मांस के समान हो जाती है। उसने केवल सोचा और सोच करके अपने घर आ गई। बड़ी बहन को जो फल लाई थी बाजार से, बड़ी बहन को फल दिए और बताने लगी कि बहन मैं बाजार से फल लेकर के आ रही थी, रास्ते में मैंने बहुत ही अच्छे खुशबूदार चावल के पकवान बनते देखे, लेकिन मेरा खाने का मन हुआ, लेकिन मैं खा नहीं सकी। कह दो सच्चे दरबार की। जब इतनी बात बड़ी बहन ने सुनी तो क्रोध में आ गई, कहने लगी, हे दुष्ट, तू एकादशी के दिन व्रत करके तू इतना पाप कैसे कर सकती है? यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है, तू मांस ही भक्षण करने की तेरे मन में है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म ऐसी योनि में होगा कि तू मांस ही भक्षण किया करेगी। कह दो सच्चे दरबार की। महामाई के प्यार की जगह देना। कह दो सच्चे दरबार की। कथा कहाँ चल रही थी जी? हाँ, नींद पूरी हो गई। कह दो सच्चे दरबार की। दिक्कत मतलब नजर सब पे रहेगी, आंखें बंद भी सकते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। कथा कहाँ थी? श्राप दे दिया। छोटी बहन कहने लगी कि बहन मुझसे गलती होगी, मैंने केवल सोचा था
खाया नहीं था। बड़ी बहन कहने लगी कि हम व्रत करते हैं, वो तन से भूखे रहने से हमारा व्रत नहीं होता। व्रत करने का मन होता है कि हम यदि मन से किसी चीज का त्याग करें तो वो हमारा व्रत होता है। वरना आजकल नवरात्रि के व्रत आएंगे, घर में 10 किलो आलू 9 दिन में खत्म, चिप्स तल के। व्रत में भी नमक चल गया कि हाँ जी ये व्रत का नमक है। जब तुम खा ही रहे हो, अपने टेस्ट ले रहे हो, अपनी जीवान का खाने का टेस्ट आनंद ले रहे हो, तो व्रत कैसा हो गया? तो व्रत नहीं भर्त होता है। क्या तो सच्चे दरबार की बड़ी बहन कहने लगी कि हमारा व्रत मन से होता है, तन से नहीं होता। यदि तन से व्रत होता तो मैं जाने कितने लोग पूरे दिन भूखे रहते, तो उन्हें तो कितना फल मिलता। यदि हम व्रत करते हैं, हमारे मन में कुछ खाने का आ गया, तो समझो हमारा व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। छोटी बहन ने बड़ी बहन से क्षमा मांगी। बड़ी बहन ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक उपाय बताती हूँ कि तुम अपने जीवन को परोपकार में लगा दोगे, दूसरों का जीवन बचाने में अपने जीवन को लगा दोगे, तो तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कह दो सच्चे दरबार की। समय के अनुसार दोनों बहनों ने अपना शरीर पूरा किया। बड़ी बहन वापस से राजेंद्र के दरबार में एक अप्सरा बनी और छोटी बहन को एक जंगल के अंदर एक छिपकली का जन्म मिल गया। कह दो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि समय का चक्र अपने अनुसार चलता रहता है। जो इंसान जैसे कर्म करता है फल भोगता है। इधर वो छिपकली एक आश्रम के अंदर निवास करने लगी। कह दो सच्चे दरबार की। और कहते हैं कि जो इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही वो ढल जाता है। छिपकली के मन की प्रवृत्ति साधुओं के साथ रह करके सत्संग सुन करके बदलती रही। कीड़े मकोड़ों को खाना उसने कम कर दिया, क्योंकि उसे पिछले जन्म की याद थी कि मैं अब भी कीड़े मकोड़े खाऊंगी तो मुझे अगला जन्म पता नहीं कैसा मिले। जब मैंने केवल सोच करके एक जन्म छिपकली का मिल गया, और जब मैं इतने कीड़े मकोड़ों को खाऊंगी तो मुझे अगला न जाने जन्म किसी योनि में जाना पड़ेगा। शिवरात्रि का दिन और शंकर भगवान का जल अभिषेक करने के लिए साधु जन गंगा जल लेकर के आए। गंगा जल रख दिया, सारी तैयारी हो गई। तभी वहां पर आकर के एक कपला गाय आई और उस जल को ग्रहण कर गई। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कपला गाय आकर के जल अभिषेक के जल को ग्रहण कर गई है, झूठा कर दिया, तो अपना डंडा उठाया और गाय को इतना मारा कि गाय के प्राण निकल गए। कहते सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जीवन में एक कन्या की हत्या, एक गाय हत्या और एक ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी बताई गई है। इसके श्राप से मुक्ति सहज नहीं मिलती। सभी साधुजनों ने देखा कि दुर्वासा ऋषि ने एक गाय हत्या कर दी है। दुर्वासा ऋषि को अपने आश्रम से निकाल दिया और गाय हत्या के वध से श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस समय पूर्ण आहुति थी, सभी साधुजन एक जगह एकत्रित हुए। पूर्ण आहुति डालने के लिए जैसे ही गए तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे बदला लेने की सोची। कहने लगे कि मैं भी देखता हूं कि तुम इस यज्ञ को कैसे पूरा करते हो। योग माया से अपने शरीर को एक बाजिका बनाया, अपने पंजों में एक जहरीले सर्प को पकड़ा और जहां पर खीर प्रसाद बन रहा था, भोजन प्रसाद बन रहा था, वहां पर आ गए। खीर की कढ़ाई में सबकी नजर बचाते हुए इस विषैले सर्प को कढ़ाई में डाल करके निकल गए। वो छिपकली ने उस दृश्य को देखा, मन में सोचने लगी कि ये विषैला सर्प इस खीर की कढ़ाई में गिर गया, खीर विषैली हो चुकी है। जितने भी साधुजन हैं भोजन प्रसाद करेंगे, इसको खाएंगे तो मारे जाएंगे। इतनी ही देर में साधुजन आए और खीर की कढ़ाई को ले जाने लगे। उनके सामने वो छिपकली उस खीर की कढ़ाई में छलांग लगा देती है, अपने प्राण त्याग करके सबके प्राण बचा जाती है। कहते सच्चे दरबार की। जब साधुजनों ने देखा कि एक छिपकली के कारण इतने लोगों का भोजन प्रसाद खराब हो गया, जहरीला हो गया, श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तूने इतना नीच कार्य किया है, इतने लोगों का भोजन प्रसाद तूने खराब कर दिया।
हम तुझे सलाह देते हैं कि जैसा तूने कर्म किया है तुझे ऐसा ही जन्म मिलेगा। हम तुझे सलाह देते हैं कि तेरा जन्म किसी नीच घराने में होगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो कहते हैं कोई परिवार कोई घर बार नीच नहीं होता। इंसान के जो कर्म होते हैं वो उसे नीच बना देते हैं। कहते हैं कि अच्छों के बुरे होते हैं मिट जाते हैं वंश, और हिरण्यकुश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। छिपकली ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन फिर भी उसे श्राप मिल गया। साधुजनों ने सोचा ये खीर विषैली हो चुकी है, कोई भी जानवर इसके खाएगा तो मारा जाएगा, और यज्ञ के अंदर कोई हत्या हो जाए, कोई वध हो जाए तो वो यज्ञ पूरा नहीं होता है। कहने लगे गड्ढा खोदो उसमें खीर को दबा दो जिससे कोई जानवर भी ना खा पाए। एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया, उसमें खीर को डाला गया। जब सारी खीर नीचे डल गई तो देखा खीर की कढ़ाई के अंदर सर्प की हड्डियां पड़ी हुई थी। योग माया से ध्यान लगाए तो पाया कि छिपकली ने तुम्हारे प्राण बचाए, लेकिन हमने इसे श्राप दे दिया। हम इसे वरदान देते हैं कि इसका जन्म राज घराने में होगा, लेकिन पालन पोषण किसी मेहतर के घर में होगा। कह दो सच्चे दरबार की। उधर बड़ी बहन जो राजन के दरबार में नृत्य किया करती, एक रोज नृत्य करते करते उसका पैर एक वाद्य यंत्र में लग गया। गंधर्व ने श्राप दे दिया कि तू जिस अहंकार में आकर के नृत्य कला में आकर के तुझे ये नहीं दिखा कि हमारा वाद्य यंत्र है, हमारे पूजनीय है, तूने इसमें पैर लगा दिया। हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे एक जन्म पृथ्वी पर गुजारना होगा। कह दो सच्चे दरबार की। समय अपने अनुसार चलता है। राजा सफर से हुए, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। मां की सेवा किया करते। राजा रानी बहुत परेशान। एक बार राजा सोए हुए थे, मां सपने में आती है और कहती है कि राजन तुम बेकार परेशान होते हो। अरे कहते हो कि मां हमारे लिए हमारे घर में कोई कुल का दीपक नहीं है, मैं वरदान देती हूँ तुम्हारे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा, और जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो राजा की आंख खुल जाती है। रानी को शुक्र बताते हैं। रानी कहती है कि मां ने वरदान दिया है तो हमारे घर में संतान जरूर होगी। कह दो सच्चे दरबार की। राजा रानी जगह जगह कुआं खुदवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, रास्ते के सहारे पेड़ लगवा देते हैं, जिससे पथिकों के लिए रुकने की व्यवस्था करा देते हैं। और मां की ऐसी कृपा होती है कि राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हो जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने सारी प्रजा को भोजन प्रसाद पर बुलाया, विद्वान लोगों को बुलाया। बेटी की जन्म कुंडली बनवाई गई। बेटी की कुंडली बना करके विद्वान लोग कहने लगे कि महाराज आपकी जो एक कन्या है आपके राज्य के लिए बहुत शुभकारी है, आप इसका नाम तारा रख दीजिए। बोली तारा रानी की। अब तो राजा ने विद्वान लोगों को हीरे जवाहरात देकर के विदा कर दिया, और उस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद राजा के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर से विद्वान लोगों को बुलाया गया, बेटी की जन्म कुंडली बनवाई गई। लेकिन इस बार विद्वान लोग कहते हैं कि महाराज जैसे बड़ी बेटी आपके राज्य के लिए शुभकारी थी, ये बेटी उसके विपरीत है। यदि ये बेटी आपके राज्य में रहेगी तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, आप इस बेटी को मरवा दीजिए। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो कहने लगे कि आप विद्वान लोग होकर के कैसी बात कहते हो। अरे कहते हैं बेटी मारने का पाप 7 जन्म और 7 पीढ़ी तक भोगना पड़ता है। चाहे मेरा राज्य नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेटी मारने का पाप कभी नहीं करूंगा। विद्वान लोग बताने लगे कि महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इस बेटी को श्राप मिला हुआ है कि आपके घर जन्म तो ले लेगी लेकिन पालन पोषण किसी मेहतर के घर में होगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई जो उसको श्राप मिला हुआ है। विद्वान लोगों ने बेटी के दोनों जन्मों की कथा राजा को बता दी। राजा कहने लगे कि महाराज आप कोई उपाय बताइए जिससे बेटी का जीवन भी बच जाए, और मुझे इस बेटी की हत्या का श्राप भी ना मिले।
विद्वान लोगों ने बताया कि एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, बेटी को उसमें लौटा दीजिए, ऊपर हीरे मोती जड़वा करके रात के समय नदी में बहा दीजिए। कोई धन के लालच में संदूक को पकड़ेगा तो इस बेटी का पालन पोषण भी वो कर लेगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब तो राजा ने लकड़ी का संदूक बनवाया, उसके अंदर बेटी को लटा दिया और ऊपर हीरे मोती जड़वा करके रात के समय गंगा नदी में बहा दिया। कह दो सच्चे दरबार की। संदूक बहता बहता जा रहा है और वो बेटी सोचती जा रही है कि मैंने पता नहीं क्या कर्म किया जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। जन्म लेने के साथ ही मुझे अपनी माँ से, अपने पिता से, सारे परिवार से अलग हो गया और न जाने ये संदूक कब पलट जाए, कब कोई नदी का जीव जंतु मुझे खा जाए और मेरे प्राण चले जाएं। लेकिन बेटी को शराब के साथ साथ एक वरदान था कि उसका जन्म राज घराने में होगा, लेकिन पालन पोषण किसी मेहतर के घर में होगा। कहते कि साधु जनों का जब आशीर्वाद विफल नहीं जाता तो श्राप भी विफल नहीं जाता। जब बेटी का जन्म हो चुका है तो पालन पोषण भी होना जरूर था, तो उसकी नदी के अंदर तो मृत्यु हो नहीं सकती थी। संदूक बहता बहता राजा सपर्श की नगरी से बाहर निकल गया, दूसरी नगरी में प्रवेश कर गया और उस नगर का एक सेठ सुबह सुबह घूमने के लिए आता है। एक बार ताली बजाओ हमारे व्यास जी के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की। हम तो जब कहें तो तुम चुप रह जाओ। क्या तो सच्चे दरबार की। अब मैं कथा भूल गया, कथा कहाँ थी। हाँ चलो सुनते रहे हो, वरना आधी जगह तो कई जगह ऐसे होता है एक दो भगत सुनते हैं बाकी सब सो जाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। क्योंकि कथा को शराब मिला हुआ है। आप किसी भी कथा में जाओगे, कथा को शराब मिला हुआ है निंद्रा देवी का। निंद्रा देवी कौन थी? महाराज जी आप तो पूछ लेते हो। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। जब प्रभु राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया था तो निंद्रा देवी प्रभु राम जी के पास गई थी, तो कहने लगी कि तुमने मेरे पति का वध किया है, मैं भी तुम्हारी कथा को पूरा कभी होने नहीं दूंगी। जहां भी तुम्हारे नाम का गुणगान होगा, कोई भी कथा होगी, हरि चर्चा होगी, मैं वहां पर विघ्न जरूर डालूंगी। तो प्रभु राम जी ने कहा था कि जो मेरे सच्चे भक्त होंगे उन पर तेरा कुछ असर नहीं होगा, लेकिन जो पापी होंगे उनको निंद्रा भी आएगी, आपस में बातचीत भी वो करेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। आप देख लेना, जो सो जाए आपस में बातचीत करें वो पापी हैं, जो बातचीत नहीं करे वो सच्चे भक्त हैं। कह दो सच्चे दरबार की। महामाई के प्यार की। और कथा कहाँ थी? हाँ, दूसरी नगरी का सेठ सुबह सुबह घूमने के लिए आता है और सेठ बहुत चालू होते हैं। सेठ जी ने देखा कि संदूक बहता हुआ जा रहा है, मुझे तैरना नहीं आता, और जब संदूक के ऊपर इतने हीरे मोती जड़े हुए जिसके अंदर कितना माल खजाना भरा होगा, उन्होंने एक युक्ति बनाई। एक मेहतर आया, मेहतर को बुला करके कहा कि मेरा संदूक गलती से नदी में गिर गया, तो इस संदूक को निकाल करके ले आओ, मैं आधा माल तुमको दे दूंगा। मेहतर गया, मेहतर संदूक को निकाल करके लाया, क्योंकि लालच सबको होता है। जब संदूक को खोल करके देखा तो उसके अंदर एक छोटी सी कन्या खेल रही थी, और मेहतर के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान की कदर वो जान सकता है जिसके घर में संतान नहीं हो। उठा करके कन्या को सीने से लगा लिया, कहने लगे कि सेठ तुम तो झूठ बोलते हो, कहते हो कि इस समय माल खजाना था, इसका मतलब संदूक तुम्हारा नहीं है। सेठ जी कहने लगे कि मेहतर मैं लालच में आ गया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था ये संदूक मेरा है। हकीकत तो ये है कि संदूक मैंने नदी में बहता हुआ देखा, मेरे मन में लालच आ गया, तो मैंने सोचा कि सारा माल जाएगा, इससे अच्छा है किसी से निकलवा करके आधा आधा कर ले। बेहतर कहने लगे सेठ जी तुमने तो झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे झूठ से मुझे कुछ फल मिल गया। अरे मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, तुम्हें माल खजाने की जरूरत थी, तुम माल खजाना ले जाओ,
मुझे संतान की जरूरत थी, मैं संतान को ले जाता हूँ। सेठ जी कहने लगे कि मेहतर नहीं, जब ये बेटी आई है तो अपने भाग का अपने साथ लेकर के आई है, तुम ये माल खजाना भी ले जाओ और ये बेटी भी ले जाओ। मेहतर कहने लगा कि सेठ जी, जब तुम कह रहे हो कि बेटी आई है अपने भाग का लेकर के आई है, तो जब ये बेटी मेरे घर में आएगी तो अपने भाग का उस घर में भी लेकर के जरूर आएगी। और वक्त तो कहते हैं कि जब बेटी किस घर में आती है, पहले तो बेटी की पहले ही पता कर लिया जाता है कि आने वाला बेटा है या बेटी है। पता लग जाए कि आने वाला बेटा है, उसके नाम सोच लेंगे, बेटों के खेल खिलौने सारी व्यवस्था पहले कर दी जाती है। यदि पता लग जाए कि बेटी आ रही है तो पहले तो कोशिश करते हैं कि बेटी को जीवन में आने ही ना दिया जाए, और यदि आ भी जाए तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव कोई और नहीं करता। कहते हैं कि बेटी पिता से ज्यादा प्यार करती है और पिता बेटी से ज्यादा प्यार करता है, माँ बेटी से ज्यादा प्यार करती है, बेटा माँ से ज्यादा प्यार करता है, वही माँ अपनी बेटी से ज्यादा पक्षपात की बात करती है। क्योंकि बेटा सबको प्यारा है, बेटी किसी को प्यारी नहीं लगती। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि यदि तुम्हारी माँ ने ये काम किया होता तो क्या तुम जीवित रहते? यदि बेटी को ऐसा ही चलता रहे, मार दिया जाए, तो क्या आने वाली पीढ़ी बेटी को देख सकेगी? क्योंकि बेटी के अनेक रूप हैं। माँ भी किसी ना किसी की बेटी है, बहन भी किसी की बेटी है, जिसकी शादी होकर के आती है वो पत्नी भी किसी की बेटी ही होती है। और एक बात और कहते आए हैं कि बेटियां हमेशा राजकुमारी पैदा होती है और राजकुमारी पालने की औकात हर किसी की। एक बार अपने जोरदार ताली बजाओ, एक बार हाथ खड़े करके दिखाना जिनके घर में बेटियां हैं। बड़े किस्मत वाले हो, और ताली बजाओ फिर दोबारा सबके लिए। मेरे मन में थी एक भजन सुनाने की, लेकिन समय का अभाव था, क्या करें। हमारे व्यास जी महाराज कह रहे थे शुरू में ये नाच कूद करा लो, मैं चलो जी आप नाच कूद करा लो, मौका मिलेगा तो बाद में और सुनाएंगे, लेकिन समय के अभाव। हम गा लो 4 बजे का टाइम है ना जाने का। क्या तो सच्ची दरबार की आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। अगली बार जागरण होगा तो सुनाते हुए चले। क्या तो सच्ची दरबार की। अब कथा बताओ, कथा कहाँ थी? मेहतर उस बेटी को अपने घर ले गया और जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वो मेहतरानी बेटी को लेकर के बड़ी खुश हुई, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि माँ, कहते हैं नवजात बच्चे के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है। जब तुमने इस बेटी का जीवन दिया है, हमारे घर में बेटी को लेकर के आई हो, तो तुमने कुछ ना कुछ इसके भोजन की व्यवस्था करी होगी। और माँ की ऐसी कृपा होती है, मेहतरानी के आंचल में दूध उतर आता है। कह दो सच्चे दरबार की। मेहतरानी बेटी का नाम रुकमन रख देते हैं, प्यार से रुक को कहते हैं। उधर महलों में तारा, इधर मेहतर के घर में रुकमन अपने समय के अनुसार बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है। तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाती है और रुकमन की शादी राजा हरिश्चंद्र के महलों में साफ सफाई करने वाले एक युवक के साथ हो जाती है। रुकमन अपने ससुराल गई और मेहतर का कार्य होता है कि घर घर जाकर के सफाई करके आना। लेकिन रुकमन की सास कहने लगी, रुकमन तुम अभी शादी होकर के आई है, तुम्हारा भी घर से बाहर जाना अच्छा नहीं है, तो महलों में साफ सफाई करने अभी नहीं जाया करूंगी। रुकमन घर में रहती। रुकमन की सास रुकमन का पति राजा के दरबार में और महलों में साफ सफाई करने जाता। एक रोज रुकमन की सास बीमार होगी। रुकमन से कहने लगी, रुकमन तुम जाओ और महलों में साफ सफाई करके आ जाओ। रुकमन महलों में पहुंच जाती है। देखा कि एक माँ का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। कहने लगी, मैं बाकी कार्य बाद में करूंगी, पहले मंदिर को साफ कर देती हूँ। रुकमन मंदिर को साफ करने लगी, तभी वहां पर तारा आ गई। तारा ने रुकमन को देखा तो पहचान की ये कोई और नहीं, मेरी ही बहन है। जब बहन कहकर के बुलाया तो रुकमन सोच में पड़ गई। कहने लगी
कि तुम महलों की रानी हो, मैं महत रानी हूं, दोनों बहन कैसे हो सकते हैं। तारा ने तीनों जन्मों की कथा बताई तो रुकमन को सब याद आ गया। दोनों बहनें गले मिलकर के खुश हुई। लेकिन रुकमन कहने लगे कि बहन, हमारा जन्म के एक घराने में हुआ है, राज घराने में हो, लेकिन मेरा पालन पोषण एक मेहतर के घर में हुआ है, तुम्हारा पालन पोषण राज घराने में हुआ है। मेरी पहचान केवल एक मेहतर के रूप में है। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की। तारा कहने लगी कि बहन, यदि ऐसी बात है तो एक काम करना, अपने सास से कह देना कि वो घर में आराम करें, तो महलों में साफ सफाई करने के बहाने आ जाया करना। साफ सफाई मैं करवा लिया करूंगी, किसी और से हम दोनों बहनें बैठ करके बात कर लिया करेंगी। रुकमन घर गई, सास से कहा कि माँ जी, आज से घर में आप आराम करना, महलों में साफ सफाई करने मैं चले जाया करूंगी। और सास को इसके अच्छी कोई बात नहीं मिलती कि बहू काम करे, वो घर में आराम करे, इससे अच्छी कोई बात होती है। कह दो सच्चे दरबार की। रुकमन की सास ने कह दिया कि ठीक है, तुम महलों में साफ सफाई करने जाया करना। रुकमन महलों में साफ सफाई करने के बहाने जाती। तारा रुकमन को अपने पास बैठा लेती, बैठ के बात करती और साफ सफाई किसी और से करा लिया करती। एक रोज रुकमन ने जाकर के देखा कि मंदिर को सजाया जा रहा था। तारा से कहने लगी, बहन, आज क्या खास बात है जो इस मंदिर को सजाया जा रहा है। तारा कहने लगे, बहन, हम माँ के नाम की जोत अपने घर आंगन में जलवाएंगे, माँ के नाम का जगराता अपने घर पर करवाएंगे। रुकमन कहने लगे कि माँ के नाम का जगराता कराने से क्या मिलता है। रुकमन कहने लगी, अंधे को आंख देती, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र देती, निर्धन को माया। इतना सुनते ही रुकमन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि बहन, मेरी शादी को कई वर्ष हो गए, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। यदि माँ की कृपा होती है, मेरे घर में कोई संतान होती है, तो मैं भी माँ के नाम का जगराता अपने घर आंगन में जरूर कराऊंगी। तारा कहने लगी, बहन, रात को जगराता होगा तो आ जाना, माँ की कृपा से तुम्हें फल प्रसाद में दिया जाएगा। और यदि तुम्हारे घर में कोई संतान हो जाएगी तो तुम्हें भी माँ के नाम का जगराता अपने घर आंगन में कराना होगा। रुकमन रात के समय महलों में आई, जगराता सुना। सुबह के समय तारा ने एक फल लिया, माँ की जोत से प्रसाद बना करके रुकमन को दिया, विधि बताई और वचन ले लिया कि तुम्हारे घर में कोई संतान होती है तो माँ के नाम का जगराता जरूर कराना होगा। रुकमन ने वचन दे दिया, नियम के अनुसार फल को ग्रहण किया और माँ की ऐसी कृपा हुई। 10 महीने के बाद रुकमन के घर में सुंदर से बेटी का जन्म हो गया। कह दो सच्चे दरबार की। और तो कहते हैं कि इंसान जब दुखी होता है तो अनेक वचन कर देता है, लेकिन जब खुशी आ जाती है सारे वचन भूल जाता है। रुकमन ने भी वचन भूल गया। बेटा 3 साल का हो गया, लेकिन माँ के नाम का जगराता नहीं कराया। अब तो माँ ने अपना क्रोध दिखाया। रुकमन के बेटे को चेचक का रोग लगा दिया। जब वैद्य डॉक्टरों ने मना कर दिया तो तारा के पास गई कि मैंने देखना मेरे बेटे को क्या होगा। वैद्य डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। तारा ने ध्यान लगाया तो पाया कि रुकमन, ये तो माँ का ही प्रकोप है, तूने माँ के नाम का जगराता बोला था लेकिन जगराता नहीं कराया है। रुकमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगी, जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा मैं माँ के नाम का जगराता जरूर कराऊंगी। कह दो सच्चे दरबार की। कह दो सच्चे दरबार की। महामाई के प्यार की कथा कहाँ थी। रुकमन कहने लगी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं माँ के नाम का जगराता जरूर कराऊंगी। तारा ने उपाय बताया कि एक नारियल 100 रुपया लेकर के अपने बेटे के ऊपर से माँ के नाम का उठाना करके रख दो कि माँ मेरे बेटे को जल्दी ठीक कर दो, मैं तुम्हारे नाम का जगराता करा दूंगी। रुकमन ने ऐसे ही किया, एक नारियल 100 रुपया लेकर के माँ के नाम का जगराता उठा करके रख दिया। माँ, जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो गया मैं तुम्हारे नाम का जगराता अपने घर आकर मैं कराऊंगी। रुकमन
माँ से अरदास किया करती और माँ ने अपने क्रोध को शांत किया, रुक्मन के बेटे को ठीक कर दिया। रुक्मन पंडित लोगों के पास गई, कहने लगी पंडित जी हमारे घर जगराता करना है, माँ के नाम की जोत जलानी है। पंडित कहने लगे कि तुम मेहतर हो और मेहतर के घर जगराता करने नहीं जाएंगे। यदि तुम चाहती हो तुम्हारे नाम की जोत मंदिर में जला दिया जाएगी, जो खर्चा हो तुम खर्चा दे देना। लेकिन रुक्मन कहने लगे कि मैंने माँ के नाम का जगराता अपने घर आंगन में बोला है तो मैं घर ही कराऊंगी। अब तो पंडित लोगों ने टालने के लिए कहती है कि यदि महलों की रानी तारा भगत बन करके तुम्हारे घर आ जाती है तो हम जगराता करने आ जाएंगे। सच्चे दरबार की क्या तो सच्चे दरबार की जय कर। तो नाम नहीं पर वैसे बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं तो ध्यान चला ही जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की। अब मैं फिर भूल गया कथा कहाँ थी। तारा भगत बन करके तुम्हारे घर आएगी तो हम जगराता करने आ जाएंगे। और तारा के पास गई, तारा कहने लगी यदि मेरे भगत बन करके तुम्हारे घर जगराता होता है तो मैं भगत बन करके जरूर आऊंगी। पंडित लोगों को आदेश दे दिया। अब राजा की रानी कोई आदेश दे तो किसी की हिम्मत नहीं जो टाल सके। पंडित लोगों ने कह दिया कि यदि तुम इनके घर आओगे तो हम जगराता शुरू करेंगे, वरना जगराता शुरू नहीं करेंगे। तारा ने कह दिया कि मैं भगत बन करके जरूर आऊंगी, तुम जागरण की तैयारी करो। पंडित लोगों ने रुक्मन के घर जागरण की तैयारी शुरू कर दी। इस बात का पता राजा हरिश्चंद्र को चल गया। हरिश्चंद्र ने सोचा कि महल की रानी मेहतर के घर भगत बन करके जाएगी तो प्रसाद भी ग्रहण करना पड़ेगा, और यदि एक मेहतर के घर प्रसाद ग्रहण कर लिया तो हमारा कुल का मान क्या रह जाएगा। आपने एक उंगली को काटा, नमक मिर्च लगा करके पट्टी बांध ली, जिसके कारण राजा को दर्द और नींद न आए। तारा के पास गए, कहने लगे तारा मेरी उंगली कट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, मेरे सिर को दबा दो। तारा पतिव्रता नारी थी, अपने पति के सिर को गोद में रखा, सर दबाने लगी। उधर जगराते का समय हो गया। माँ से अरदास करने लगी कि माँ यदि आज मैं अपने पति को इस हालत में छोड़ करके जाती हूँ मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि रुक्मन के घर नहीं जाती हूँ तो आज तेरे भगत की जो तेरे प्रति श्रद्धा है वो नष्ट हो जाएगी। माँ की ऐसी कृपा होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, राजा को नींद आ गई और तारा महलों से रुक्मन के घर में पहुंच जाती है, जागरण शुरू करा देती है। कहते सच्चे दरबार की। देखो कैसे नींद आ रही है। कहते सच्चे दरबार की। कथा सुन रही हो जी? कथा सुन रही हो? तुम तो पीछे मारते गए, नींद आ रही है। कथा कहाँ चल रही थी ये नहीं पता कहाँ चल रही थी। कहते सच्चे दरबार की। कथा कहाँ चल रही थी? जागरण शुरू हो गया। एक ऐसी अम्मा, एक बात याद आ गई, जब जागरण शुरू होता है तो सबको खड़ा कर लिया जाता, सबको खड़ा किया था जब माँ का आह्वान होता है। एक ऐसी अम्मा आई और दीवार के सहारे आकर के बैठ गई और सो गई। पूरी रात जगराता हुआ, सब भक्तों ने भजन सुने, चाय पी, झांकी देखी, तारा ने कथा भी सुन ली और सुबह आरती के लिए सबको खड़ा भी कर लिया। हमारे व्यास जी महाराज सबसे कह रहे खड़े हो जाओ, आरती कराओ। किसी ने जगा दिया ऐसी अम्मा को, अम्मा जग जाओ। अम्मा ने देखा जब मैं सोई जब भी खड़े, अब जगी हूं जब भी खड़े। अम्मा कह रहे भैया जागरण शुरू करोगे ना करोगे, खड़े रहोगे। तो ऐसी अम्मा ये है कि कथा तो जहां चलती है चलती रहते हो, और हमें नींद भी पूरी। अब अपने आसपास देखते रहे तुम कितने पापी हैं, एक रात में पता चल जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की। हाँ अब सबकी आंख खुल जाएंगी। कथा कहाँ थी? हाँ तुम कहते रहे पापी माई बोले करके, कभी ऐसा ना हो मुंह जान भी ना दे। क्या तो सच्चे दरबार की। करोगे तो ना ऐसा? हाँ अच्छे भगत तो तुम ना करोगे ऐसा। अब
जब रुक्मन के घर तारा पहुंच गई, जगराता शुरू हो गया। उधर महलों में राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल जाती है, देखते हैं कि तारा महलों में नहीं है। सोच लेते हैं कि रुक्मन के घर गई होगी, वो भी रुक्मन के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन बताते हैं पहले जो जगराते होते थे बंद दरवाजे के अंदर होते थे, जैसे बाहर जोत जलती है ऐसे जोत नहीं जलती थी। जो एक बार जगराते में आ गया दरवाजा बंद कर दिया जाता, जब तक पूरा जगराता ना हो जाए, आरती ना हो जाए, बाहर कोई नहीं जाता। बाहर का अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कोई बाहर नहीं जा सकता। राजा ने बाहर से बैठे बैठे पूरी रात जागरण सुना। सुबह एक जीव को लाया गया, काट करके मां के चरणों में बलि चढ़ाई गई, भोग प्रसाद, उसी के मांस का प्रसाद सभी भक्तों को बांटा गया। तारा ने अपने हिस्से का प्रसाद लिया, अपने पति के हिस्से का प्रसाद लिया। हाँ, पहले पानी पिघला देना, सावन के गले सूख रहे होंगे। मैं तो सच्चे दरबार की 5 मिनट की बात हो रहा, 5 मिनट और रुक जाओ। हाँ, क्यों? मैं तो सच्चे दरबार की हम बहुत ज्यादा पापी तुम लग रहे जो विघंटा लगा रहे हो। मैं तो सच्चे दरबार की कहते किसी भक्ति में थोड़ा सा विघंट डालते हो ना, पर एक का पुण्य का भी नाश हो जाता है, वो तो पापी है। मैं तो सच्चे दरबार की उठा दो हाथ पे कुछ नहीं लेकर लगाएंगे जो पापी है। मैं तो सच्चे दरबार की मैं तो आधा पापी हूँ, एक हाथ उठा सकता हूँ, दूसरा हाथ उठा नहीं सकता। पाप सब करते हैं, हम रास्ते पर चलते हैं, न जाने कितने जीव हमारे पैरों से मरकर की मृत्यु हो जाती, तो पाप तो होता है। आप लोग गैस पर काम करते हो, चूल्हे पर तो खैर गांवों में होता है, गांवों में गैस चली हुई है। अब मैंने कितनी देर बताई थी कि दरवाजे पर नहीं बैठते, लेकिन नहीं, हम तो अपनी करेंगे आजाद भारत के आजाद पब्लिक। क्या तो सच्चे दरबार की जब 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, अंग्रेज छोड़ करके भारत को भागे, तो इसलिए भागे थे कि सुनते सबकी थे लेकिन करते अपने थे। क्या तो सच्चे दरबार की कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात होना, बैठे रहो। हाँ, क्या तो सच्चे दरबार की कथा कहाँ थी? प्रसाद किसका था? एक जीव को ला करके मां के चरणों में बलि चढ़ाई, उसी का मांस का प्रसाद सभी को बांटा गया। तारा ने अपने हिस्से का प्रसाद लिया, अपने पति के हिस्से का प्रसाद लिया। जैसे ही लेकर के चली, राजा ने हमें रोक दिया, कहने लगे कि तारा तू एक मेहतर के घर से मांस का प्रसाद लेकर के महलों में नहीं जाएगी, तूने अपना धर्म भ्रष्ट किया, तो किया हमारा भी धर्म भ्रष्ट कराएगी। तारा कहने लगे महाराज मेरी झोली में कोई मांस का प्रसाद नहीं है, मेरी झोली में पंचमेवे का प्रसाद है। राजा ने क्रोध में आकर के हाथ में झोली में जैसे मारा और मां की ऐसी कृपा हुई, जो मांस का प्रसाद था वो पंचमेवे का प्रसाद बन गया। क्या तो सच्ची दरबार की राजा कहने लगे तारा तू तो जादू करनी है, जादू जानती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा मांस का प्रसाद, पंचमेवे का प्रसाद कैसे बन गया? तारा कहने लगे महाराज ना तो मैं जादू जानती, कहते हैं कि जो मां को जिस भाव से लाता है मां उसको वैसा ही फल देती है। राजा का अहंकार आ गया, जो एक मेहतर के घर में इतने चमत्कार हो सकते हैं, मांस का प्रसाद पंचमेवे का प्रसाद बन सकता है, तो मैं तो राजा हूं, मेरे घर में चमत्कार क्यों नहीं हो सकता? कहने लगे तारा मैं भी मां के चमत्कार देखना चाहता हूं, बताओ तुम्हारी मां के चमत्कार देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? राजा तो अहंकार देखकर के तारा कहने लगे कि यदि मेरे पति के अहंकार नष्ट नहीं किया तो मेरे भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे मां पर पूरा भरोसा था कि मैं अपने पति की कैसी परीक्षा ले लूं, लेकिन मां मुझे परीक्षा में फेल होने नहीं देगी। कहने लगी जो तुम्हें सबसे प्यारी वस्तु हो मां को समर्पित कर दो, मां तुम्हें चमत्कार भी दिखाई और दर्शन भी कराएगी। क्या तो सच्चे दरबार की राजा महलों में आई, रात के समय मां के नाम की ज्योत जलाई, जागरण कराया। सुबह के समय सबसे प्यारे घोड़े को लाकर के काट कर मां के चरणों में चढ़ा दिया, लेकिन मां के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि राजा को अहंकार और अहंकार में मां कभी किसी को दर्शन नहीं देती। किसी की अहंकार में चढ़ाए हुए सोने के छतर को भी ठोकर मार देती है।
राजा कहने लगे तारा मैंने सबसे प्यारे घोड़े को माँ के चरणों में चढ़ा दिया लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए। कहने लगी महाराज तुम तो बेकार वाली बात करते हो। अरे तुमने तो एक निर्दोष घोड़े को मार दिया, तुम तो कहते हो तुम्हें तुम्हारा इकलौता बेटा प्यारा है। राजा अहंकार में जल्दी हो गए, अपने इकलौते बेटे को ला करके मार करके करके माँ के चरणों में चढ़ा दिया लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए क्योंकि राधा को अभी अहंकार बाकी था। अब राजा ने देखा कि मैंने अहंकार में आकर के अपने इकलौते बेटे को भी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। कहने लगे कि तारा मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना। अरे तेरी बातों में आकर के मैंने अपने इकलौते बेटे को भी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। राजा का अहंकार नष्ट हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि तारा आज तेरे कारण मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे लोग तो ना जाने माँ को क्या क्या चढ़ाते हैं, मैंने तो अपना इकलौता बेटा माँ के चरणों में चढ़ा दिया। अब यदि माँ का चमत्कार देख भी लिया तो ये प्रिया मुझे जीने नहीं देगी, बेटे का हत्यारा कहेगी, मुझे पल पल ताने दे दे करके मारेगी। इससे अच्छा तो ये रहेगा मैं खुद को भी काट करके माँ के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। राजा ने तलवार निकाली और जैसे अपनी गर्दन पर चलानी चाहिए माँ प्रकट होकर के राजा के हाथ को रोक लेती है। राजा के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। तो सच्चे दरबार की अब जब माँ को सामने देखा तो माँ के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगे कि माँ मैं नादान हूँ, अज्ञानी हूँ। अरे मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, तुम मुझे जो सजा देनी चाहती हो दो, लेकिन या तो मेरे बेटे को जीवित कर दो या तो मुझे भी अपने चरणों में खुद को चढ़ा लेने दो। माँ कहने लगी कि राजन जब तक तुम्हारी आंखों पर अहंकार की पट्टी थी मैं दर्शन देने के लिए नहीं आई, लेकिन जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गई। माँ को तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरा बेटा वापस चाहिए, मेरा घोड़ा वापस चाहिए। माँ ने घोड़े के धड़ को घोड़े के शीश से जोड़ा, मुख में संजीव जल डाला तो घोड़ा जीवित हो गया। बेटे के धड़ को बेटे के शीश से जोड़ा, मुख में संजीवनी जल डाला तो बेटा जीवित होगा। क्या तो सच्चे दरबार की तारा से कहने लगे तारा माँ को तुम्हें क्या चाहिए? पूरे हाथ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। हो दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारे सौ सौ सिंहों सी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। वो पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुने को माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। हो वरद हस्त सर पर रख दो माँ, वरद हस्त पर रख दो माँ, भर दो। हो वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू सारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती हो मैया,
हम सब उतारे तेरी आरती। वो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सत्य को संवारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। देखो आरती आराम से कर लो, छीनो मत, गर्म है किसी को ऊपर गिर जाएगी। एक साथ आप लगा के 3-3 4-4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भक्त चले घर अपने मैया, तुम मंदिर को जाना मैया, तुम मंदिर को जाना। हो जाते जाते इस बगिया में, जाते जाते इस बगिया में फूल खुशी के खिलाना, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो सच्चे दरबार की जय, माई के प्यार की जय। जय करा सिरा वाली दा, सच्चे दरबार जय करा ऊंचे मंदिरों वाली दा। बोले सच्चे दरबार की। अब सभी भक्त एक बार 5-5 कदम पीछे हो जाओ, जहां भी खड़े हो 5-5 कदम कम से कम पीछे हो जाओ। और पहले कन्या पूजन होगा, उसके बाद सभी भक्त प्रसाद लेकर के देंगे, बगैर प्रसाद के कोई ना जाए। कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर सबको आरती दे दो, आप लोग यहाँ पर रात